लिया। ऐसा संयोग हुआ कि उस बॉर्डर पर उस वीर सिपाही को दुश्मनों की गोली लग जाने से और वहीं पर जो है मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गए, भूमि गति को प्राप्त हो गया। अब जब उसकी लाश आई लेकर के वहां से आए, उस बहन के पास पता लगाते लगाते पहुंचे, पेटी में बंद। भाई तू जब पता चला, खोला, देखा, बहन इतनी चिल्लाई, इतनी रोई, कोई नहीं, एक सहारा। भाई भाई भी चला गया। हे प्रभु क्या है? और राखी लेकर के, थाली लेकर के घूम रही, पागल हो गई, कुछ नहीं देखा। दाह संस्कार क्रिया किया गया उस भाई का, बहन लिए राखी थाली घूम रही और बोली कोई मुझे भाई बहन बनाएगा, मेरे से राखी बंधवाएगा। गांव के विधर्मी पापी लोग थे, ठुकरा दिया। बोले हटा, कहीं की पगली कीचड़ मारते, खेत देते। नहीं, बेचारी 2-4 दिन घूमी, पागलपन रहाया, बाल उखड़ा दिया और घूम रही, कोई नहीं बनाया। और चौथे दिन वही सुल्ताना डाकू ठीक दोपहर के आ गया। ठीक 1 बजे आया, गर्मी का समय, बगीचा में। बोले थोड़ा सा आराम कर लूं, पानी जलपान कर लूं, सरोवर था छां कर लूं। और वहीं पर सेना से घोड़ा सहित आ गया। पुलिस प्रशासन की सब जगह से चारों तरफ से बंदोबस्त पहरा लगा था कि आएगा कैसा। और जब आया, वहीं पर पेड़ के आड़ से टिकी हुई बहन रो रही थी, थाली नीचे रखी थी। और जब देखा घोड़ों की खटखट की आवाज, दौड़ पड़ी और गई। तो इतने में सुल्ताना डाकू उतरा और लेकर के राखी आगे बढ़ाया। अरे लो भैया, मुझे भैया बहन बनाओगे, मेरे से राखी बंधवाओगे। धन है सुल्ताना डाकू, अपरिचित उस बहन को जानकर अपनी कलाई को आगे कर दिया। ले बहना, राखी बांध दे। और राखी बांध दिया, तिलक किया। अब सुल्ताना डाकू अपने सोने का हार उतार करके देने लगा। बोले ले बहन, सोना ले ले। बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए भैया। बोले क्यों नहीं? बोले इस गांव के लोग इतना बेधर्मी है, 3 दिन हो गए, कोई मुझे अपना जो है बहन नहीं बनाया, इतने बेधर्मी है। तो आप ऐसा करो, किस सारे गांव को लूट लो, अगर मुझे देना चाहते हो भैया, किस गांव को लूट लो। सुल्ताना डाकू ने कहा ए बहन, मैं आया तो था इस गांव को लूटने के लिए, लेकिन अब नहीं लूटूंगा। बोले क्यों? बोले कि अब आज से मेरे बहन का गांव हो गया, अब कैसे लूटूंगा। चाहे डाकुओं की भावना बदल जाए कि आज से तो मेरे बहन का गांव, अब कैसे लूट लूं। और नहीं लूटा, लौट के चला गया। और हमारा आपका विचार कहाँ जा रहा है? नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं है साथ में, क्या जाएगा। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, हे पांडव, आप चाहते हो तो कोई बात नहीं, नहीं साथ में जाने वाला कुछ नहीं, एक दिन हिमालय में गल जाओगे, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। कौन राज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन भीम ने कहा, हे मार्कंडेय ऋषि, हमें चाहिए उस अहंकारी का मार मर्दन करना। तो भैया इसलिए कुछ नहीं, अगर जब तक जी रहे हैं तब तक सबसे प्रेम से मिल ले, बोल ले। कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी 1 गिलास पानी दे दें, उससे वंचित ना रहे। कोई भूख को सुनाए, भले 4 रोटी है भैया, ले 2 रोटी तू भी, और 2 में ही काम चला ले। हम ये नहीं कहते पूरी संपत्ति दे दो, नहीं, थोड़ा सा दशांश 5 पैसा जो है दशांश कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। गरीब को खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य है। नर्मदा जी में है, दान करने से, पुण्य करने से। आज तो कम हो गया, नहीं पहले परिक्रमावासी पैदल जाते थे, इतना लोग उनको खिलाते थे, स्वागत करते थे, आओ भाव से लेते थे। आज जब हनुमान जी महाराज पहुंच गए और जय जयकार के नारे लग गए, लंका पर जो है फूलों की वर्षा हो गई, देवता सब टकटकी लगा के देख रहे थे, पुष्पों की वर्षा कर दिया। धन अंजनी नंदन। लेकिन हमारे यहाँ एक तरंगा, चित्रकूट के पास तरंगा नाम का गांव, वहां पर रामलीला भी होती है, कई वर्षों से हो रही है। तो रामलीला के समय यही चल रहा था प्रसंग। लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी सजूनी बूटी लेने गए, तो यहां से लेकर के वहां इतनी दूर में ऐसे डबल डोरी लगाए थे यहाँ पर था, और हनुमान जी उसी में लेट गए, उधर से खींचे और वो बैरिंग लगे, फिर से वहां पहुंच गए कि भाई लोग देखे कूद रहे।
जाते भी ऐसे ही। और जब वापस वहां सजूनी बूटी जल्दी ले लेकर के आए, हनुमान जी डबल डोरी और इधर लेते तो कुछ लोग लड़का थे, बोले इसी को हर बार हनुमान बनाते हैं तो इसका हम मजा थोड़ा ले लें। परिहास करने वाले भी बहुत होते। तो अंधेरा, उसी समय लाइट काट दिया, अंधेरा हो गया। अरे लाइट चली गई, जनरेटर चलाओ जल्दी। अब इतने में वो रस्सी काट दी, हनुमान जी उधर से आ रहे, खींच रहे, और जैसे कुछ दूर आए कट गई रस्सी, धड़ाम से हनुमान जी गिरे। उधर बोले सुबह हो जाएगा, हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी के यहाँ लगा जो बने थे नाक मुंह में, और कहे बोले अरे हनुमान जी का सजूनी बूटी गई भाड़ में, पहले बताओ रस्सी किसने काटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं गड़बड़ कर दो, हो सके तो सहयोग कर दो, है ना। ये बिगाड़ने की कोशिश ना करो, बने तो बना दो लेकिन बिगाड़ो नहीं। अगर ये कार्यक्रम माताओं ने उठा दिया है तो इसमें हस्तक्षेप मत करो, उसमें थोड़ा और हाथ आप लोग लगा दो और बन जाएगा, बढ़िया है, ठीक है। वही अग्रसर हो गई, कोई बात नहीं, शक्ति है, शक्ति के बिना शक्तिमान खोखा। सीता जी थी, रावण ने चाहा मैं सीता जी का स्वयंवर नहीं होने दूंगा तो राम मुझे क्यों मार पाएंगे, इसलिए राहु को लगा दिया, धनुष को पकड़ लिया, शनि को भी लगा दिया कि धनुष उठने ना पाए, कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो राम भी लौट जाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे तो सीता जी का स्वयंवर नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो राम मार नहीं पाएंगे। शक्ति शक्तिमान दोनों तो हमारे अंदर, शक्ति नहीं होगी तो कहां से आ पाएंगे यहाँ तक। जब पहुंचे तो सब लोग जय जयकार किया कि अंजलि नंदन बलवंत हनुमंत संतलाल आ गए, बहुत बढ़िया। अब संजूनी बूटी पूरे का पूरा पहाड़ ही रख दिया। हनुमान जी अब बोले लो सुखेन भाई, अब ढूंढो तुमको जितना ढूंढना। सुखेन भाई ने तुरंत ढूंढा, हनुमान जी सुखेन भाई को भी उठा के घर सहित ले आए। रावण को बहुत डरता था और आ गए, जल्दी जल्दी उस बूटी को लिया, लक्ष्मण जी को पिलाया और लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो गई। अब इधर सुलोचना भी सती है। अब उर्मिला की जो है सती की बाजी लग रही और उर्मिला की, और दो पति है बीच में और दो सतियां।